एक प्रधानमंत्री आवास योजना की बात जी जी जी। उसमें क्या कुछ प्रोसीजर रहता है, कैसे वो लाभ ले सकते हैं? क्योंकि इतनी सारी योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है, जनता को पता नहीं है कि क्या कुछ उनके फायदे की चीजें हैं और लोग समझना चाहते हैं इन चीजों को। इसमें एक हमारा पर्टिकुलर कंपोनेंट है बीएलसी कंपोनेंट। बीएलसी होता है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियरी लेड का मतलब ये है कि जो वो लोग जो अपने प्लाट धारी हैं या फिर कच्चा मकान है, उनके पास अपना ओनरशिप का प्रूफ है, तो वो इस स्कीम में भरें और फायदा लें। इसमें 2.5 लाख रुपए तक जो है सरकार की तरफ से मिलता है। राशि मिलती है बिल्कुल, उसमें 3 ट्रांचेज में ये राशि मिलती है, 1 लाख, 1 लाख एंड 50,000। सारे काम होते हैं वो बड़े लेट होते हैं और ऐसी जो योजनाएं हैं वो जनता तक मिल नहीं पाती, इसलिए कई लोग आवेदन नहीं करते। इसमें घबराहट या वो होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका स्कीम का बहुत ही इजी प्रोसेस है। बेसिकली ये वो तबका है जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, तो इनको भी आप एक अपना अच्छा, मैं ये कहूंगा कि बगैर ब्याज के ही और बिल्कुल ही न के बराबर पैसा मिल रहा है और उनकी आजीविका बहुत ज्यादा बड़ी है और लोगों का जीवन स्तर सुधार हुआ है काफी। केंद्र सरकार के द्वारा इसमें 7% ब्याज की छूट दी जाती है। कोई व्यक्ति जो लोन लेता है बैंक के माध्यम से, द्वारा लोन में 7% की केंद्र सरकार के द्वारा छूट दी जाती है। नमस्कार, आज के स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ राकेश कात्यायन जी जुड़ रहे हैं जो कि नगर निगम के अधिकारी हैं। आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे जनता के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका जनता को जिसका पता ही नहीं है और जनता के लिए काफी लाभदायक है और सरकार जिसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अधिकारी निरंतर उस योजना को पहुंचाने के लिए, जनता तक वो योजना पहुंचे, उसके लिए काम कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ राकेश कात्यायन जी है। राकेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जनता के लिए चलाई जा रही है पर जनता को उनका पता ही नहीं होता। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके बोल इंडिया न्यूज चैनल का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इनवाइट किया कि सरकारी योजनाओं को आगे पहुंचाने के लिए जी जी भाई हमें बुलाया आपने, तो आपका भी धर्मेंद्र जी बहुत बहुत आभार और स्वागत। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, ये बेसिकली स्ट्रीट वेंडर के लिए है। स्ट्रीट वेंडर की हम बात करें तो जो भी हमारे भाई बंधु रेडी फड़ी वाले जो कहीं पे भी अपना वेंडिंग जो कर रही है शहर के अंदर, उनको सरकार के द्वारा ये कोरोना काल में शुरू हुआ था, मतलब कि मेन तो उसके उस टाइम लोगों को 10,000 का पहला लोन, फिर 20,000 का और फिर 50,000 का 3 ट्रेंचेज में लोन दिए जाते थे। तो ये 31 दिसंबर 2024 को ये बंद हो गई थी स्कीम, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर के द्वारा इसको वापस से रिवैम्प किया गया और इस स्कीम में अब जो है 15,000, 25,000 और 50,000 तक का लोन एक रेहड़ी फड़ी वाले को, चाहे वो लेडीज है जेंट्स है, उसमें किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है, वो व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है। तो सरकार का इसके पीछे जो मोटिव है ये है कि आत्मनिर्भर बने व्यक्ति, अपना व्यापार अपने आप चलाए, खुद की जीविका चलाए और किसी पर निर्भर ना रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसके अंदर जो सरकार दे रही है, मैं बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार के द्वारा इसमें 7% ब्याज की छूट दी जाती है। कोई व्यक्ति जो लोन लेता है बैंक के माध्यम से, तो उनको सरकार के द्वारा लोन में 7% की केंद्र सरकार के द्वारा छूट दी जाती है। 31 दिसंबर 2024 तक इसमें 2% अतिरिक्त ब्याज की छूट जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा भी दी जा रही है, यानी कि 9% तक का ब्याज माफ हो रहा है। 9 हो जाता, 9 हो रहा था 31 दिसंबर 2024 तक। अभी 7% तो हो चुका है। हरियाणा सरकार भी अभी दोबारा से इसमें मेरे हिसाब से एड ऑन करेगी 2%। तो 9% तक का मेरा मानना है कि लोगों को ब्याज की छूट इसमें मिलती है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की तरफ से एक इसमें डिजिटलाइजेशन का भी प्रोसेस है कि कोई भी व्यक्ति अगर डिजिटली लेन देन करता है तो उसको मिनिमम, अगर वो महीने के 200 लेन देन करता है तो उसको 100 रुपए सरकार की तरफ से इसके लोन अकाउंट में कैशबैक मिल जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो 1200 रुपए तक का कैशबैक उसको साल में मिल जाएगा, इतना, बल्कि उसका ब्याज नहीं बनता। तो इस हिसाब से हम बात करें तो लोगों को जो रेडी फड़ी वाले हैं उनको लोन
लेने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं वो आती। बात हो गई ना कि आम के आम गुठलियों के दाम बिल्कुल। फ्री बराबर मिल रहा है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल जो लोग 10-10% का ब्याज भरते थे उनको राहत मिलेगी। राहत मिलेगी, नहीं मिली है। मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा पिछला टर्नओवर रहा इस स्कीम का, जी, उसमें 8,072 लोग तो मेरे पानीपत शहर के थे, जिन्होंने बिल्कुल जिन्होंने 10,000 का लोन जिनका बैंक के माध्यम से मिला है। अच्छा जी। और 603 लोग ऐसे हैं जिनको समालखा में, शहर छोटा सा है, बिल्कुल। 603 लोगों को तो वहां पे भी 10,000 का लोन इस स्कीम के मार्फत मिला और लोगों ने इसका फायदा उठाया है। उसके अलावा फिर जो सेकंड ट्रेंच में लोग गए, उसमें हमारे यहाँ के जो पानीपत की बात करें तो 103 लोगों ने उसमें भी फायदा उठाया है, यानी कि 20,000 का लोन ले चुके हैं। और समालखा में भी हमारे 32-33 लोगों ने वहां पे 20,000 का लोन लिया। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो पानीपत शहर में नहीं 630 लोग थे जो हमारे 20,000 का लेने वाले थे, 105 लोगों ने 50,000 का लिया। इस समालखा से पानीपत से अलग अलग। जी जी जी। तो इस हिसाब से मैं बात करूं तो मतलब कि लोगों को इस स्कीम का बहुत ही फायदा मिला, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को उठा के लाने, तो इन व्यक्तियों के लिए जो रेडी फड़ी वाले आज तक कोई स्कीम आई नहीं थी। बेसिकली ये वो तबका है जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, तो इनको भी आप एक अपना अच्छा, मैं ये कहूंगा कि बगैर ब्याज के ही और बिल्कुल ही न के बराबर पैसा मिल रहा है और उनकी आजीविका बहुत ज्यादा बड़ी है और लोगों का जीवन स्तर सुधार हुआ है काफी लोग। वाकई से एक बड़ी समस्या ये लोगों के अंदर ही धारणा रहती है कि जो सरकारी काम होते हैं वो बड़े लेट होते हैं और ऐसी जो योजनाएं हैं वो जनता तक मिल नहीं पाती, इसलिए कई लोग आवेदन नहीं करते। तो क्या कुछ प्रक्रिया रहती है इस पूरे मामले में? देखिए, मैं पहले तो ये जो आपका सवाल है कि भाई लोगों को मतलब के हिचकिचाहट रहती है कि काम ढीला होता है सरकारी काम, मैं बताना चाहूंगा कि 8,073 जो लोग थे वो आपके पानीपत शहर से ही थे जिन्हों को पिछले टर्नओवर में फायदा मिला। अच्छा, सब पानीपत के हैं? बिल्कुल पानीपत शहर के थे। तो उसके अलावा जो 603 लोग थे वो 20,000 वाले, 105 लोग थे 50,000 वाले, तो वो आपके शहर से ही हैं। तो अब वो जो लोगों को मैं इससे आगे और बताऊं कि किसी भी तरीके की इसमें घबराहट या वो होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका स्कीम का बहुत ही इजी प्रोसेस है। व्यक्ति आता है, वो अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर जो आधार से अटैच हो, फिर खाता जिसका कि उसका बैंक में जो चल रहा है सेविंग का, वो लेके आके हमारे नगर निगम में मिले। हमारा कमरा नंबर 200 है पालिका बाजार में। वहां पे जो हमारी टीम बैठती है वो टीम बाकायदा उसके एलओ हम वो बोलते हैं वेंडिंग सर्टिफिकेट, उस पर पूरी डिटेल फिलअप करके कि कब वो सेल आउट करता है, कब कहाँ रेडी लगाता है, वो सारी डिटेल फिलअप करके फिर हम उसका ऑनलाइन प्रोसेस करा देते हैं। तो उसमें ऑनलाइन जब प्रोसेस हो जाता है तो बैंक के पास जहां पे उसका सेविंग अकाउंट है वो खाता सीधे ही उसी बैंक में वहीं पे ही जाता है वो लोन के लिए। तो इसका फायदा ये होता है कि बैंक को भी ये फायदा होता है कि ऑलरेडी वो उनका एग्जिस्टिंग कस्टमर है, क्योंकि नए कस्टमर को तो बैंक ये सोचते हैं क्या बैंक भी ये सोचता है क्या पता ये काम करने वाला या वो कहीं से हमारी ब्रांच में आ गया, तो बैंक वाले भी इसको इजीली करते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना इसमें बहुत ही अच्छा प्रावधान किया है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए टाइम से रिपेमेंट नहीं कर पाता है, कोई कारण हो भी गया, कुछ भी सैपलिंग होगी, मेरे पास एक केस आया भी था जो भाई लोन लेने के बाद एक्सपायर हो गए, तो उनके फैमिली से भाई वो लोन वापस रिकवर हुए, तो गवर्नमेंट ने इसमें CGTMSE का कवरेज दे रखा है, यानी कि जितना बैलेंस बचा हुआ होगा वो गवर्नमेंट उसका बैंक को दे देगी। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति फिर आगे कहीं पे भी लोन नहीं ले सकता। अच्छा, क्योंकि वो NPO हो जाता है। हाँ, तो उसको फिर सरकार के उससे लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए, और मैंने ये भी देखा है कि इसके अंतर्गत जो लोग लोन ले रहे हैं उसमें रिकवरी भी जो है 99 to 100% के अप्रोक्स ही वापसी आ रहा है लोगों को पैसा, क्योंकि ऑनलाइन लेन देन हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही वो खाते में पैसा आ जाता है, बैंक वहां से अपनी इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं। तो लोगों को भी फायदा है, स्ट्रीट वेंडर को भी फायदा है, बैंकर्स को भी फायदा है, तो कहीं कोई इसमें दिक्कत है मैं समझता हूँ किसी भी तरीके की आती नहीं। तो लोग एक चीज और समझ रहे हैं ना कि ये जो योजना है सिर्फ जो हरियाणा के वासी होने के लिए है, या फिर जो प्रवासी लोग आते हैं बिहार से, उत्तर प्रदेश से, तमाम राज्यों से जो आते हैं यहाँ पर रह करके रेडी फड़ी लगा करके जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी इस योजना का लाभ मिलेगा? देखिए, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो शहर में रह रहा है उसका फैमिली ID है, उसका आधार कार्ड यहाँ का बना हुआ है
और यहाँ पे वो वेंडिंग कर रहा है किसी भी तरीके की, और जरूरी नहीं है कि हमारा रेहड़ी वाला ही हो, कोई फड़ी भी लगाता है, कहीं पे भी बैठ के भी कोई मान लीजिए फड़ी लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा वो लोग भी हैं जो कि दूध वाले, जैसे हम बात करें, ठीक है, जो दूध बेच रहा है उसको कोई कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, वो दूध लोग यहाँ बेच रहा है। अखबार वाला है, कोई सेल आउट कर रहा है अखबार, तो उसको भी इस स्कीम का फायदा मिल सकता है अगर वो लेना चाहे तो। अच्छा, एक स्कीम हो रहा है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए भी एक स्कीम है कि जी जी वो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, जी 10 महिलाओं का ग्रुप बनता है, उनको भी सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए हमारी जो पहले स्कीम थी दीनदयाल DNULM, जी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य था कि वो तबका या वो महिलाएं या जेंट्स जो कि 2 लाख रुपए तक का अपना कोई भी रोजगार करना चाहते हैं तो वो इसमें फायदा ले सकते हैं। तो इसमें फायदा लेने का मतलब ये है कि उसको 7% ब्याज के ऊपर पैसा मिल जाएगा बैंक से 2 लाख रुपए तक का, ठीक है। ताकि वो अपना कोई मान लीजिए महिला है, उसको अपना बुटीक खोलना है, ब्यूटी पार्लर चलाना है, तो वो इजीली वहां से बैंक के माध्यम से लोन ले सकते हैं 2 लाख रुपए तक का। और जेंट्स है, उसको भी कोई काम करना है, किराना की दुकान करनी है, कुछ वो कर सकते हैं इजीली। एक हमारे इसी स्कीम का एक पार्ट है जो कि हम बोलते हैं स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाएं जो चलाती हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके तहत है ना, 10 महिलाओं से लेकर 20 महिलाओं तक का एक ग्रुप बनता है। इसमें हम महिलाओं के अलावा हम हैंडीकैप अगर लोग हैं सारे, और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो ट्रांसजेंडर भाई बहन है उनको, वो भी इस चीज का फायदा ले सकते हैं इस स्कीम में। अपना समूह बना के अगर वो 3 महीने तक अपना एक किसी भी बैंक में खाता खोलते हैं समूह के नाम से, उसमें एक प्रधान होता है, एक हमारा सचिव होता है, एक हमारा कोषाध्यक्ष होता है, ठीक है। वो 3 लोग उसमें साइनिंग अथॉरिटी होती है बैंक में जो खाता खोलता है। ये बचत खाता ही है, और सभी महिलाएं अपनी जो है एक हम बात करें मंथली एक अपना अपना अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कि हम मेंबर हैं, वो 100 रुपए या 200 500 रुपए जैसा ग्रुप की इच्छा हो, सभी महिलाएं जिसमें राजी हो, वो एक अमाउंट जो है वो बैंक में अपना हर महीने जमा कराएंगे। इसका प्रॉपर वो अपना कार्यवाही रजिस्टर में एंट्री करती हैं, वो अपना डिटेल बनाते हैं कि भाई हम ये प्रधान है, ये सचिव है, बाकी हम सभी सदस्य हैं। तो इससे क्या फायदा होता है कि जब उनके 3 महीने पूरे हो जाते हैं, इन बिटवीन वो 3 महीने में पैसा वापस भी निकाल सकती हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि वो सारा रिकॉर्ड रजिस्टर में मेंटेन हो जाता है। फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिट नहीं है ये। हाँ, तो आप इसका वो बंदे उनको जरूरत है, बिल्कुल उनको जरूरत है महिलाओं को, तो वो निकाल सकती है। मान लीजिए किसी महिला को अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, एट ए टाइम उसको 2000 रुपए की जरूरत है, तो वो ग्रुप से वो पैसा ले सकती है। लेकिन वो ग्रुप से पैसा ले रही है तो ग्रुप की महिलाएं आपस में डिसाइड करती हैं कि हम इसको ये पैसा फ्री में दें या इससे 1% ब्याज ले लें। अगर ये 2000 रुपए बाहर से ले लें, ठीक है, तो 10% तक भी लोग ब्याज ले लेते हैं। यहाँ पे हम 1% तो ले ही सकती हैं। बिल्कुल। तो वो जो 1% जितने समय तक वो महिला रखेगी, जब वो पैसा वापिस आएगा तो 1% का जो ब्याज आता है तो वो उन सभी महिलाओं का फायदा है, तो वो उसी खाते में जमा हो जाता है। इसी तरह के काम हो गए जैसे प्राइवेट सेक्टर में लोग महिला लोन देते हैं। मैं बताना चाहूंगा इसमें जो है ना, एक हम बात करें बंधन बैंक है, उज्जीवन बैंक है, ये जो बैंक है ये पहले ऐसे ही महिलाओं के समूह होते थे और इन्होंने आपस में लोन ऐसे दे लेके ऐसे आज के देखिए कितने बैंक बन गए हैं। उन्होंने अपना कोष इकट्ठा कर दिया, अपना फंड बना लिया, अपना इकट्ठा कर लिया। इसमें जो सरकार की तरफ से मिलता है वो जो हमारी स्कीम है इसमें पहले 10,000 रुपए मिलते थे जी। 10,000 रुपए 3 महीने बाद सरकार उनको हम बोले कि भाई प्रोत्साहन राशि रिवॉल्विंग फंड वो देती थी, ठीक है, ताकि वो महिलाओं को ये लगे कि हाँ भी वो अच्छा इसमें अपना फायदा ले सकते। और 10,000 रुपए जब उनको मिल जाते हैं, कुछ उनकी राशि होती है, तो फिर बैंक उनको फाइनेंस देता है। उसमें क्या है कि पहले जो अब क्योंकि स्कीम का भी नाम हमारा चेंज हो गया, ये अब डीजे बन गई, दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी। तो इसमें क्या है ना, अभी क्योंकि पायलट के तौर पे हमारा अभी सिर्फ फरीदाबाद सिटी सिलेक्ट हुआ है, वहां पे ये चल भी रहा है। अभी यहाँ पे भी ये शुरू हो जाएगा होप सो जनवरी से। लेकिन जो पुरानी योजना है उसमें 10,000 मिलते थे, नई में 25,000 प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और जो पहले उसमें 50,000 की हम बात करें पहला डोज
मोन का जो मिलता था, अब इसमें 1.5 लाख रुपए का पहला डोज मिलेगा महिलाओं को। तो बढ़ा दिया ये भी। बढ़ा दिया ये। तो इससे क्या होगा ना, महिलाएं कोई भी अपना काम कर सकती हैं। इसमें जो सरकार की तरफ से एक तो ये मिल गया उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में, दूसरा उनको जो ब्याज जो है वो जो बैंक से मिला उस पर केवल मात्र 4% ही देना महिलाओं को। तो वैसे 12 से 15% जो लेगा बैंक वो सरकार उनके नाम का बैंक को देगी। तो यानी कि महिलाओं को तो केवल मात्र 4% में मिलेगा। अब ये देखिए कि कितना मतलब कि सरकार महिलाओं के बारे में, या हम बात कहें हमारे ट्रांसजेंडर हैं या हैंडीकैप लोग हैं, वो इससे जुड़े और इस चीज का फायदा भी लें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आगे बढ़े। सरकार चाहती है कि जो गरीब तबका है बिल्कुल उसको इसका लाभ मिले, वो भी मुख्य धारा में जुड़े, वो भी व्यापार करें, लघु उद्योग से लेकर के बड़े बड़े उद्योग तक चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूंगा, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो मिनिस्ट्री इन स्कीम्स को डील करती है, उनके जो हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर, जो पहले हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका मैंने विजन भी देखा है। और वो उस चीज में ना बिल्कुल ऐसे देखते हैं कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे क्या हो रहा है। वो आंकड़ों पे बात नहीं करते, वो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात धरातल पे। तो वो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स की बात करूं तो आज मैं मतलब कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 8073 लोग हमारे पानीपत शहर के और 603 लोग समालखा के हैं। कनेक्ट कैसे किया? दो कनेक्ट, जैसे 8073 लोग आप बता रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, कनेक्टिविटी कैसे की, इन लोगों तक बातें कैसे पहुंची? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे जो निगम के स्टाफ लगा हुआ है, हमारे पास में 5-7 बंदे लगे हुए हैं जो इस स्कीमों में दोनों तीनों में ये काम कर रहे हैं। दो हमारे एक्सपर्ट भी हैं, उनके अलावा वो भी स्कीम में काम कर रहे हैं। कुछ एक हमने ना जब क्योंकि टारगेट आता है तो उस टाइम एक बूस्ट के तौर पे काम करना पड़ता है, तो निगम से हमने और लोगों को भी मतलब कमिश्नर साहब को बोल के और लोगों को भी स्कीम में जोड़ा, जिसमें हमारे तो 30-35 बंदे हमारे को मिले, जिन्होंने फिर हमने पूरे शहर को कवर किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में जोड़ा, तब जाके इतने लोगों को बैंक का लोन मिला। और इसमें भी अभी मैं बताना चाहूंगा कि 4000 समथिंग कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं मिला है। तो बैंक की तरफ से भी गुस्ताखियां होती होंगी ना, वो परेशान है? बहुत ज्यादा गुस्ताखियां इस टाइप की करते हैं कि बैंकर्स जो है ना, एक उनका मैंने भी देखा है कि समटाइम्स है ना, उनका एक व्यू होता है कि ये डिफॉल्टर बंदे हैं, सरकारी स्कीम है, बस पैसा लेने आ गए, इन्होंने वापस नहीं करना। तो इसलिए वो उसमें क्या कर देते हैं, अभी NI लिख देते हैं, नॉट इंटरेस्टेड लिख देते हैं, नॉट ट्रेसेबल लिख देते हैं, नॉट फाउंड लिख देते हैं, ऐसे रिमार्क्स। ये सारा ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन में सब कुछ शो होता है। तो जब ऐसे रिमार्क्स आते हैं तो हम डेली बैंक्स के साथ मीटिंग करते हैं, हमारी BLBC की मीटिंग होती है, DLRC की मीटिंग होती है, वैसी बैंकर्स के साथ हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती है, LDM ऑफिस में हमारी मीटिंग्स होती हैं। हम सारे जो भी उनके रिमार्क्स हैं, किसी भी तरीके का कोई इश्यू है तो उनके साथ हमारी डिस्कशन होती है और उसके बाद रिजल्ट्स निकलते हैं। भाई आप इस तरीके का रिमार्क्स डाल रहे हो तो ये मतलब जरूरी नहीं कि आप ये सोचें भी आपने डाल दिया ये सफिशिएंट। वो रिव्यू होता है आपसे हायर लेवल पे, उससे हायर लेवल मिनिस्ट्री खुद रिव्यू करती है, हम रिव्यू करते हैं, PM ऑफिस तक से इस स्कीम को रिव्यू किया जाता है, पूरा फॉलो करते हैं। तो कहीं पे भी कोई मतलब गैप नहीं बन पाता। तो लोग इससे अगर जुड़ना चाहते हैं, फायदा है तो आराम से लें, कहीं किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। एक बात हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि वो अधिकारी होता है जी, और ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। आपके बारे में कई बार सुना है लोगों से कि जब भी हम उनके पास जाते हैं तो तुरंत प्रभाव से काम हो जाता है, कोई ऐसी समस्या आती है तो उसका निराकरण भी आप लोग कर देते हैं। तो आपको लगता है कि तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको सोचना चाहिए कि जनता जो चल करके आ रही है वो सिर्फ पैसा लेने के लिए नहीं आ रही, आपसे आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए, आपसे प्रेम भाव या फिर आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स दिया जाता है उससे भी काफी खुश हो जाती है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति की अपनी सोच है। अब मैं इस पोस्ट पे आया तो मेरे पास आज मैं बताऊं कि इसे केवल मात्र पानीपत का ही चार्ज नहीं है, सरकार ने मेरे को सोनीपत का भी चार्ज दे रखा है, सरकार ने मेरे को पंचकुला हेडक्वार्टर का भी चार्ज है। इसके अलावा मेरे पास फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का भी जो क्योंकि नया प्रोजेक्ट आया है तो इसमें भी मेरे को चार्ज दिया गया कि एडिशनली आप वहां पे भी इस चीज को पुशअप कीजिए। अब काम पे देखकर वो लगता है उनको कि भैया अधिकारी काम करने वाला है। दूसरा एक चीज और भी है कि एक आत्मिक संतुष्टि भी होती है जब आप किसी को, मैं बताऊं कि हमने रेडी फेडी वालों का ऐसा है लोन मिला है, तो आज वो रेडी फेडी वाले भाई बंधु हमें अगर रास्ते से निकलते हैं तो सर जी नमस्ते, सर जी आइए कुछ ले लीजिए या कुछ। देखिए ऐसा है, अच्छा महसूस होता है कि भाई
आज भी मैं ये कहता हूँ कि मेरे कल का इंसिडेंट है, मॉडल टाउन का ही, वो हमारा पड़ोसी है, वो अमरूद बेचता है बेचारा। अच्छा जी। तो वहां पे क्या है ना, उसका 10,000 का पहले बैंक से लोन हुआ, 20,000 का। लेकिन जब 50,000 की बात आई तो बैंक वाले, वो जो सिंगल ऑफिसर ब्रांच है, वो मैडम बोले कि हमारी तो सिंगल ऑफिसर ब्रांच है, तो मैं इसको करें, हमने आगे भेज दिया ये। तो वो उसका 12/9 को केस गया हुआ है। भाई जी आपका 12/9 को केस गया हुआ है, आज 1.5 महीना है ऊपर हो गया। ठीक है, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? तो फिर मैं उनके रीजनल ऑफिस में भी, उनके जो डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है मेहता जी, उनसे मुलाकात हुई। भाई आप लोगों के व्यक्ति देखो कहाँ पे काम रुका हुआ, जिसने सेकंड लेवल पे करना वो काम नहीं कर रहा। फिर उन्होंने अपने डीजीएम से बात करके तब जाकर उस व्यक्ति को 50,000 का हो गया। तो एक खुशी मिलती है, वो व्यक्ति यार मैं कल तो उससे नहीं मिला, आज अगर मुझे मिलेगा दूर से ही नमस्ते करना, एक अच्छा महसूस होता है। टाइमिंग की अभी आपने बात की, 1.5 महीना हो गया था। जी जी जी। कब तक उनको करके देना होता है चीजें? देखिए ऐसा होता है, कुछ एक ब्रांचेज में ना सिंगल ऑफिसर ब्रांच है, कुछ एक ब्रांच में 2 ऑफिसर होते हैं। तो इसमें एक ऑफिसर रिकमेंड करता है, दूसरा सैंक्शन कर देता है। तो जहाँ एक ही ऑफिसर है, वो या तो रिकमेंड करेगा या रिकमेंड ही करेगा। सिंगल को पावर नहीं है, सिंगल को दोनों काम करने की लोग मतलब वो पावर है नहीं, ऑफिसर्स के 2 लोग होते हैं। तो इसीलिए उसमें कई बार जिस तरीके सिंगल ऑफिसर, वहां एक छोटा मोटा सा ऐसा कोई इशू आ जाता है, लेकिन काम हो जाता है। एक और बात है, जिससे आपने PMY के यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात, जी जी जी, उसमें क्या कुछ प्रोसीजर रहता है, कैसे वो लाभ ले सकते हैं? क्योंकि तो इतनी सारी योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है, जनता को पता नहीं है कि क्या कुछ उनके फायदे की चीजें हैं और लोग समझना चाहते हैं इन चीजों को। देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है। इसमें भी केंद्रीय मंत्री हमारे श्री मनोहर लाल जी खट्टर हैं। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ये हाउसिंग फॉर ऑल हम बोलेंगे कि ये हर एक व्यक्ति के लिए अपना घर हो। तो उसके लिए जो सरकार की अभी जो मुहिम चल रही है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 आ चुकी है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर आपके पास अपना कहीं प्लाट है या फिर कच्चा मकान है, कड़ियों का मकान है, टूट फूट का मकान है किसी भी तरीके का, तो वो व्यक्ति अपना फार्म भर सकता है। ठीक है, इसमें 3 लाख रुपए तक का इनकम का बैरियर है कि उसकी 3 लाख से कम इनकम होनी चाहिए सालाना। तो वो व्यक्ति फार्म भरे, अपना उसके नाम से उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। अगर लाल डोरे का है तो लाल डोरे का सर्टिफिकेट निगम से जारी हुआ होना चाहिए। वो कहीं भी अटल सेवा केंद्र पे जाके आराम से अपना फार्म भरवा सकते हैं। उसमें उसके फैमिली के आईडीज लगेंगे, आधार कार्ड लगेंगे, उसका आधार कार्ड लगेगा, उसका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, रजिस्ट्री कॉपीज लगेंगी। ये सारी चीजें लगा के ना वो ऑनलाइन प्रोसेस पे अपलोड कर देते हैं। इसमें एक हमारा पर्टिकुलर कंपोनेंट है BLC कंपोनेंट। BLC होता है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियरी लेड का मतलब ये है कि जो वो लोग जो अपने प्लाट धारी हैं या फिर कच्चा मकान है, उनके पास अपना ओनरशिप का प्रूफ है, तो वो इस स्कीम में भरें और फायदा लें। इसमें 2.5 लाख रुपए तक जो है सरकार की तरफ से मिलता है, राशि मिलती है। बिल्कुल, उसमें 3 ब्रांचेज में ये राशि मिलती है, 1 लाख, 1 लाख एंड 50,000। तो इस हिसाब से वो व्यक्ति 2.5 लाख रुपए लेता है। 5 सतर के फोटो खींचते हैं, उसमें नोट स्टार्टेड का ये सारे जियो टैग फोटो होते हैं, सारे अपलोड होते हैं मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे, कोई भी व्यक्ति देख सकता है। बहुत ही पारदर्शी काम। पहले तो क्या होता था कि कागजों में मकान बन करके चला जाता था, पैसे आ जाते थे। अब प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जो व्यक्ति है उसी को फायदा मिलेगा। फायदा भी मिलेगा, उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, क्योंकि उसकी जियो टैग फोटो खींचती है। भाई आप यहाँ मकान बना रहे हो तो आपकी है कि जियो टैग आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उस फोटोग्राफ्स में आ गए, तो आप कहीं और जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जैसे जैसे वो बन रहा है वो दिख भी रहा है, उसकी फोटोज अपलोड हो रही है, फोटो अपलोड जो उसकी राशि है वो जारी हो रही है उसी हिसाब से। तो इस हिसाब से मतलब बहुत ही पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है और बहुत ही अच्छा लोगों को इसमें फायदा मिल रहा है। ऐसे ऐसे लोग थे बेचारे जिनका बिल्कुल मकान गिर चुका था, या जो बिल्कुल दूसरों के यहाँ बैठे थे, 4-4 परिवार एक ही उसमें रह रहे थे, मकान टूटने के बाद बहुत लोगों को फायदा मिला। और जो लोग अगर इससे अभी वंचित हैं तो वो भी इस चीज का भी फायदा ले सकते हैं, पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और समस्या लोगों के लिए है, बड़ी समस्या है जी। देखिए, आपने कहा कि जिसके पास ओनरशिप प्रूफ हो, यानी कि जगह है, उसकी अपनी रजिस्ट्री हो, जी जी, उसको तो ये मिल जाएगा योजना का लाभ। जी, जिनके पास जगह नहीं है, जिनके पास घर ही नहीं है, उनके लिए भी सरकार को योजना लेकर के आ रही है। देखिए इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जगह नहीं है तो उसके लिए हमारे जो हाउसिंग फॉर ऑल
डिपार्टमेंट है वहाँ पे ना रेंट बेस्ड एक हमारी स्कीम है, AHP कंपोनेंट, इसी का एक कंपोनेंट है। अच्छा जी। उसमें क्या है कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में आप बैंक से लोन ले सकते हैं। लोन लेके आप या तो अपना खुद का बना लें, खुद का बनाएंगे तो उसमें ब्याज की छूट के तौर पे इतनी ही राशि आपको वैसे मिल जाएगी, वो बैंक में ही आ जाएगी सीधी। वो हमारी नेशनल हाउसिंग बैंक है, उसके साथ टाई अप है मिनिस्ट्री का, क्योंकि उन्होंने वो कॉप्स फंड NHB को दे रखा है कि भाई कल को आपके यहाँ से इस स्कीम में कोई व्यक्ति लोन लेता है तो आप उसको इतना ब्याज की छूट दे सकते, तो इस हिसाब से वो व्यक्ति ब्याज की छूट लेके अपना काम करा सकता है। तो जनता के लिए बहुत सारी सुविधाएं योजनाएं सरकार लेकर के बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ आपके पास है जो जनता के लिए है? देखिए जनता के लिए तो ऐसा है कि हम समर्पित हैं, कभी भी जनता चाहे हमारे कार्यालय में आए और इन स्कीमों का फायदा उठाए, और हमारे पास और भी कई जिस तरीके से कोई स्कीम आती है तो हम उनका भी पूर्णतः जानकारी देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग। अब हमारे पास क्या है ना, अदर डिपार्टमेंट्स की भी स्कीम, जैसे जब मैं बात कहूँ के लिए महिलाओं के लिए जो होता है अपना इसमें वो देना, क्या बोलते हैं कि जो जिसको मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको इन योजनाओं का बताना भी वहां पे मिलेगा। इसमें जो है ना एक अच्छा कॉन्सेप्ट और भी आया PM स्वनिधि स्कीम में कि केंद्र की 8 स्कीमों से और इसके बेनिफिशियरीज को जोड़ा जा रहा है। वो कैसे? कि जिन लोगों को 10,000 का लोन मिल गया उनको फिर हम प्रोफाइलिंग करते हैं। उनकी प्रोफाइलिंग का मतलब यह है कि उस व्यक्ति की प्लस में उसके परिवार की पूर्णतः डिटेल अपलोड होती है। क्या क्या इनका भाई क्या इनके घर में कितने बच्चे हैं, मिसेज है तो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, या फिर भाई इसके कमाने वाले कितने हैं, इसका राशन कार्ड कौन सा है, इसने कोई बीमा भी ले रखा है या नहीं। तो उसमें ना फिर सरकार की 8 स्कीमें, और बाद में जब जिस तरीके से उसकी पूरी फैमिली की डिटेल अपलोड हो गई पोर्टल में, तो वो जो 8 स्कीमों में जिस स्कीम में भी उसका परिवार या वो व्यक्ति फिट बैठता है वो ऑटोमेटिक फिर बाद में शो हो जाता है कि भाई ये इस स्कीम में ये व्यक्ति फायदा ले सकता है, इसकी मिसेज को मिलेगा, इसके लड़के को मिलेगा, या ये खुद ले सकता है। तो इसमें 3 तो हमारी इसी की स्कीमें है बैंकों के माध्यम से जो मिलती है, जिसमें PM जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और जन धन योजना, इन 3 योजनाओं को तो बैंक के माध्यम से ही मिल जाएंगी। उसमें 20 रुपए का एक बीमा का प्रीमियम है, एक में 436 रुपए का बीमे का प्रीमियम है, तो 4 लाख रुपए तक का उसको लाइफ कवर मिल जाता है, उसको उसके फैमिली को। ये आजीवन हुआ सर? जब तक मतलब यानी कि नहीं, हर साल करवाना पड़ता है रिपीटेशन। हाँ, तो जनधन खाता तो है ही, 0 बैलेंस खुल जाता है। इसके अलावा फिर जो है ना वन नेशन वन राशन कार्ड की जो है वो भी इसी में ही जोड़ा गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति यूपी या बिहार से आया हुआ है, यहाँ पे अपनी सेलिंग कर रहा है, स्ट्रीट वेंडर है, उसका वही राशन कार्ड, वहां पे वो BPL था तो यहाँ पे उसको उसी राशन कार्ड के ऊपर मैप हो जाएगा और वो यहाँ से राशन ले लेगा जो भी नियरेस्ट उसका डिफॉल्टर है। तो एक ये वन नेशन वन राशन कार्ड वाली होगी, भी एक राष्ट्र है उसका राशन कार्ड भी एक होगा जो सभी जगह चलेगा। इसके अलावा जो हमारी है ना 2 लेबर डिपार्टमेंट की स्कीम है, उसमें PM श्रम योगी मानधन योजना है, एक रजिस्ट्रेशन अंदर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर का है। इसमें जो लेबर डिपार्टमेंट है वो उनको फायदा देता है कि भाई कोई जैसे साइकिल मिलती है या सामान खरीदने का होता है, इतनी राशि एक लेबर डिपार्टमेंट फिक्स देता है उनको, वर्कर्स को। मान लीजिए स्ट्रीट वेंडर उसकी मिसेज कहीं लेबर का काम करती है तो उस चीज में फायदा हो जाएगा उसको, फिर वो उस स्कीम के बहुत सारी योजनाएं हैं सर, बहुत सारी योजनाएं हैं। इसके अलावा फिर जो हमारी हम बात करें कि मातृत्व वंदना योजना है, ठीक है, उसमें उनको जो बच्चे का और माता को जो फायदा मिलता है वो मिलेगा। एक जननी सुरक्षा योजना है, उसमें भी उनको वही फायदा मिलता है कि बच्चे के जैसे ही लड़की पैदा होगी तो उसको इतनी राशि एक FD के तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है। ये बहुत सारे फायदे जो है ना स्कीम, क्यों मेन सरकार का ये कि जरूरी है कि एक स्कीम तो है ही है, उन 8 स्कीमों को भी इसके साथ जोड़ दिया कि ताकि जो व्यक्ति इसका फायदा ले चुका है उसकी फैमिली में और कोई व्यक्ति है उसको ही अन्य स्कीमों का भी फायदा मिल सके तो वो भी मिल सके। तो ये कार्य भी हम मेरे स्टाफ के द्वारा किया जा रहा है और इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया है। और मैं ये कहूंगा कि जो 8,073 लोग थे और 604 लोग मेरे साथ वो जो वहाँ के थे समालखा के, 9,000 के अप्रोक्स हम बात करें तो उसमें से मेरे हिसाब से तो 7,500 के करीब लोग इस चीजों में जुड़ चुके हैं, वो या उसकी फैमिली। अगर लोग आपसे संपर्क करना चाहें कैसे मिले आपसे, कहाँ से आप तक पहुंच सकते हैं वो लोग? देखिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारा पालिका बाजार में कमरा नंबर 200 है, 2nd फ्लोर पे नगर निगम का ऑफिस, उसमें आए, आपका बहुत बहुत स्वागत होगा।
वहाँ पे मेरे स्टाफ से जो भी व्यक्ति बैठे होंगे कमरा नंबर 200 में, वो आपको पूरी लगन और शिद्दत के साथ आपका फॉर्म भरवाएंगे। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वहीं पे ही आप, मैं बैठा हुआ तो मेरे से मिल सकते हैं, नहीं तो आयुक्त महोदय भी नीचे ही हमारे एडिशनल आयुक्त बैठे हैं, उनको आप बता सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे मेरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और जो भी व्यक्ति आता है उनकी मदद के लिए हम तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप भी सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाएं और जिस प्रकार से राकेश कादियान जी बता रहे हैं, इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन को सुगम और अच्छे तरीके से जीने का प्रयास करें। बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसागिरी।